दोस्तों, अभी रामायण का ट्रेलर देखा और ये इंडियन सिनेमा को बड़े लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यश एंड रणबीर, लव यू गाइस, बोथ ऑफ यू फैंटास्टिक। मैं जब भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े और ऐतिहासिक मोमेंट्स को देखता हूँ तो एक बात साफ समझ आती है। कुछ फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए नहीं बनती, बल्कि वो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने के लिए बनती है। दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली डायरेक्टर नितेश तिवारी की मैग्नम ओपस फिल्म रामायण आज पूरे देश से लेकर ओवरसीज तक चर्चा का सबसे बड़ा और गर्म विषय बन चुकी है। लेकिन इस फिल्म को लेकर चल रहा क्रेज तब एक अलग ही पीक पर पहुंच गया जब खुद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखा और अपना रिएक्शन शेयर किया। शाहरुख खान, जो साउथ सुपरस्टार यश के बहुत अच्छे और करीबी दोस्त हैं और साथ ही रणबीर कपूर के साथ भी को स्टार रह चुके हैं, उन्होंने जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर देखा तो वो अपने आप को अप्रेज करने से रोक नहीं पाए। SRK ने यश के रावण वाले अवतार की तारीफ करते हुए कहा कि यश ने रावण के किरदार में सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, बल्कि अपने हर एक एक्सप्रेशन, हर एक जेस्चर और हर नजर के जरिए एक ऐसी पवित्रता और इंटेंसिटी महसूस करवाई है जो स्क्रीन से सीधा व्यूअर के दिल तक पहुंचती है। उनकी एक किलर परफॉर्मेंस देखकर अब ऑडियंस के लिए फिल्म का इंतजार करना और भी मुश्किल लगने लगा है। वहीं जब बात आई रणबीर कपूर की, तो SRK ने बताया कि रणबीर की एक्टिंग में एक अलग ही डिवाइन सुकून और ठहराव नजर आता है, जो भगवान राम के कैरेक्टर को स्क्रीन पर बेहद बिलीवेबल और जीवंत बना देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और सटल एक्सप्रेशंस ने ट्रेलर को एक बहुत ही गहरा इमोशनल टच दे दिया है। शाहरुख खान के इस दिल से निकले रिएक्शन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया है। IMDb पर मिलने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग्स और बुक माई शो पर 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का इंटरेस्टेड मार्क करना इस बात का साफ सबूत है कि ऑडियंस रणबीर कपूर और यश को एक साथ पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर फेस ऑफ करते देखने के लिए किस हद तक बेकरार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म की एडवांस बुकिंग, ओपनिंग डे प्रेडिक्शंस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि आमिर खान भी इस मेगा प्रोजेक्ट और इसकी स्टार कास्ट को लेकर बेहद खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मीडिया कवरेज से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक हर तरफ बस इस ग्रैंड फिल्म की ही बातें हो रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ इस फिल्म को लेकर पूरे देश में दीवानगी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी डिबेट भी शुरू हो चुकी है। यश के रावण अवतार को लेकर पब्लिक और क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिनेमा लवर्स के एक सेक्शन का कहना है कि जब हम यश के एक्सप्रेशंस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को अरुण गोविल के आइकॉनिक और डिवाइन पोर्ट्रेयल से कंपेयर करते हैं, तो उनमें वो ट्रेडिशनल डिवाइन कामनेस अभी तक पूरी तरह नजर नहीं आ रही है। ऑडियंस दो हिस्सों में बच चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो यश के इस मॉडर्न, डार्क और इंटेंस रावण को नए जमाने का सिनेमैटिक मास्टरपीस मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस प्रेजेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग फुल स्विंग में चल रही है। VFX क्रिएशन, मैसिव सेट डिजाइन्स, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, कॉस्ट्यूम मेकिंग और नितेश तिवारी के प्रिसिजन डायरेक्शन पर हजारों घंटे लगाए जा रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक है, स्क्रीन पर वो ग्रैंड विजुअल स्पेक्टेकल दिखाना जो आज तक किसी इंडियन फिल्म में नहीं देखा गया। कास्ट के हार्टफेल्ट इंटरव्यूज और बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स ने लोगों के दिलों में एक डिवोशनल और इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कर दिया है। अब जबकि दिवाली 2026 की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है और ग्लोबल लेवल पर हाइप अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या नितेश तिवारी की ये रामायण ऑडियंस की इन आकाश छूटी हुई एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खरी उतर पाएगी? क्या यश का ये हट के रावण अवतार लोगों के दिलों में आइकॉनिक जगह बना पाएगा, या फिर पुराने क्लासिक पोर्ट्रेयल से कंपैरिजन इस फिल्म पर भारी पड़ जाएगा? इसका फाइनल जवाब तो अब वक्त ही देगा। इस ग्रैंड सिनेमैटिक जर्नी के पहले पहलू को समझने के बाद जब हम फिल्म रामायण के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर नजर डालते हैं, तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और गहरी होती चली जाती है। सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यूअर के लिए ये सिर्फ दो स्टार्स की जंग नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज और एक्टिंग स्टाइल्स का एक ऐसा ग्रैंड फेस ऑफ है जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के सेट से जो न्यूज और बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने ट्रेड एनालिस्ट्स और फैंस के होश उड़ा दिए हैं। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और उनकी पूरी प्रोडक्शन टीम इस वक्त एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने में दिन रात एक कर रही है जो ऑडियो और विजुअल्स के मामले में हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज को टक्कर दे सके। एडवांस्ड VFX, मैसिव प्रैक्टिकल सेट्स और इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स की मदद से हर एक सीक्वेंस को इतनी बारीकी से डिजाइन किया जा रहा है ताकि स्क्रीन पर चलने वाला हर एक सेकंड ऑडियंस को अपनी जगह से हिलने ना दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के वॉर सीक्वेंसेस और VFX क्रिएशन पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और यही वजह है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े इनसाइडर्स इस फिल्म को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेमैटिक स्पेक्टिकल के बीच
सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस टॉपिक पर हो रहा है वो है एक्टर्स की इंटेंस प्रिपरेशन। रणबीर कपूर ने भगवान राम के कैरेक्टर में ढलने के लिए ना सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम किया है, बल्कि उन्होंने एक बेहद कठिन लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को भी अपनाया है ताकि उनके चेहरे पर वो साफ और पवित्र सुकून नजर आ सके, जिसकी तारीफ खुद शाहरुख खान ने की थी। उनकी ये डेडिकेशन ये साफ बताती है कि वो इस रोल को कितनी संजीदा और गहराई के साथ जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यश ने रावण के किरदार के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो उनके करियर की सबसे अलग और डेयरिंग चॉइसेस में से एक मानी जा रही है। उन्होंने इस कैरेक्टर को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक हाईली लर्न्ड, एरोगेंट और कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के रूप में पोर्ट्रे किया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट्स की प्रेडिक्शंस पर गौर करें तो रामायणा की एडवांस बुकिंग के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बुक माई शो पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का इंटरेस्टेड मार्क होना और IMDb पर कंटिन्यूस टॉप ट्रेंडिंग में बने रहना ये जाहिर करता है कि फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह नए हिस्ट्री माइलस्टोन सेट करेगी। मीडिया कवरेज और पब्लिक इंटरैक्शंस में फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे लोगों का इमोशनल और डिवोशनल कनेक्ट दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। लेकिन इन सभी पॉजिटिव अपडेट्स और हाई एक्सपेक्टेशंस के बीच एक बड़ा चैलेंज अब भी खड़ा है। क्लासिक पोर्ट्रेयल्स और पुराने रामायण सीरियल्स की जो आइकॉनिक छाप लोगों के दिलों पर छाई हुई है, क्या ये नया और मॉडर्न सिनेमैटिक डायरेक्शन उस नॉस्टैल्जिक इमोशनल कनेक्ट को सरपास कर पाएगा? क्या यश का ये इंटेंस और अलग अंदाज वाला रावण ऑडियंस के दिलों में वही जगह बना पाएगा जो उनके दिमाग में पहले से बनी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 4000 करोड़ से भी ज्यादा बजट पर बनी ये मेगा प्रोजेक्ट फिल्म लवर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरकर इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक नए मुकाम पर ले जा पाएगी? इसका कंक्लूसिव जवाब तो दिवाली 2026 को ही मिलेगा।